हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर का अपना जो है लास्ट लेक्चर है और इसमें है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक यानी कि हमारे घरों पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वह कैसे बनता है, आपके डेली यूज की चीज़ है। ढंग से समझिए, देखिए, समझते हैं। आप लोग देखते होंगे हमारे घरों में जब नया मकान बनता है या कहीं कोई फिटिंग में दिक्कत हो जाती है तो घर पे दोबारा फिटिंग कराते हैं। और फिटिंग कराने के लिए हम क्या लेके आते हैं? इलेक्ट्रीशियन। किसको बुलाते हैं? हाँ, इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई हमें यहाँ यहाँ ये चीज़ें चाहिए। उसके बाद वो आपसे कुछ सामान मांगेगा, सामान की लिस्ट देगा, वो सामान आपको ला के देना है। और क्या करेगा? एक पेपर पे अपना पहले सर्किट बनाएगा, मतलब आपके घर का क्या बना लेगा? एक सर्किट पेपर पे, और उस सर्किट के अकॉर्डिंग ही अपनी फिटिंग को करेगा। वो कैसे कैसे करता है, कैसे कैसे होता है, आप भी इसको सीख सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। देखिए, समझते हैं इस पूरे नेटवर्क को। क्या होता है, देखिए, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया में जो सप्लाई आती है वह 220 वोल्ट आती है, 220 वोल्ट। कितनी? और फ्रीक्वेंसी जो आती है वो आती है 50 हर्ट्ज। कितनी आती है? डोमेस्टिक के लिए। इंडस्ट्री के लिए अलग है। डोमेस्टिक के लिए जो है वो ये है, 220 वोल्ट वोल्टेज आती है और 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का करंट आता है। तो और इसमें जो वायर होते हैं, इन तीनों वायरों को हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। आपने देखा होगा हमारे घर में कितने वायर आते हैं? 3। फिटिंग के लिए 3 वायर। जो पोल है, पोल से 2 आते हैं, लेकिन फिटिंग में कितने हो जाते हैं? 3 वायर हो जाते हैं। एक वायर एक्स्ट्रा हो जाता है, वो कहां से आता है वो भी समझते हैं। देखिए, 3 वायरों का क्या काम है? आप लोगों ने देखा होगा जो कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जिनमें दो ही स्विच जो है 2 टांगों वाला ही होता है, और कई कई ऐसे भी होते हैं जिनमें 3 टांगों वाला स्विच होता है। मोस्टली वॉशिंग मशीन है, प्रेस है, गीजर है, हीटर है, ओवन है, इनके जो प्लग होते हैं वो कितने होते हैं? 3 पिन वाले होते हैं। कितने पिन वाले होते हैं? 3 पिन वाले। और जबकि छोटे मोटे जैसे अपना टीवी है, डीटीएच है, या कोई पंखा है, इनके जो फैन वगैरह हैं, इनके जो स्विच होते हैं वो 2 पिन के होते हैं। तो 2 पिन का और 2 पिन में और 3 पिन में क्या अंतर है? इसमें 3 पिन क्यों लगाते हैं, 2 पिन से काम कैसे चलाते हैं, या 3 पिन क्यों लगाते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, हमारे घरों में जो वायर की फिटिंग होती है वो इस तरीके से होती है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, कि घर पे पोल से जो वायर आते हैं वो 2 वायर लगते हैं सीधे। कहाँ? मीटर में। कहाँ लगते हैं? आपके मीटर में। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, मीटर से पहले एक फ्यूज लगाया जाता है, मेन फ्यूज। क्या लगाया जाता है? ये मेन फ्यूज है। क्या है ये? मेन फ्यूज। मेन फ्यूज का काम क्या है, सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। फ्यूज जो है वो टिन और लेड, 2 मेटल हैं, आप जानते हैं, टिन और लेड। इन दोनों मेटल्स का एक एलॉय आता है, उस एलॉय का बना हुआ होता है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है। रेजिस्टेंस हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एलॉय का रेजिस्टेंस हाई होता है। एलॉय है इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट, तो जैसे ही सर्किट में ज्यादा लोड हो जाता है तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट की वजह से H=I²RT, फॉर्मूला बताया था, H=I²RT। इसके अकॉर्डिंग हीट प्रोड्यूस होती है सर्किट में। क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होगी तो अगर ये फ्यूज नहीं होगा तो पूरे वायर जल सकते हैं, हीट की वजह से जल सकते हैं कि नहीं? इसलिए जब हीट प्रोड्यूस होती है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इन सब में सबसे कम है, तो सबसे पहले ये जल जाता है, ये पिघल जाता है, पिघल के टूट जाता है। ये टूट जाएगा, सर्किट ब्रेक। आपके सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी अप्लायंसेज आपने लगा रखे हैं, वो सब बंद हो जाएंगे, आपकी सप्लाई बंद हो जाएगी, लेकिन वो जलने से बच जाएंगे। उनको डैमेज होने से बचाया जा सकता है इस फ्यूज से। तो मेन फ्यूज क्यों लगाया जाता है? क्योंकि घर में, पूरे घर में जो करंट है वो अगर ज्यादा हो गया या कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट होने पर क्या होता है? 2 वायर टच हो जाते हैं, उस समय पर रेजिस्टेंस हो जाता है इन्फिनिटी, सॉरी, रेजिस्टेंस हो जाता है 0, रेजिस्टेंस हो जाता है और करंट हो जाता है इन्फिनिटी, करंट हो जाता है। अब करंट हो जाएगा इन्फिनिटी, तो H=∞²। कितना हो गया? इन्फिनिटी। हाई हीट कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे क्या होता है? आग लग जाती है। क्या होता है? आग लग जाती है। अब आग लग जाएगी तो आपके सारे एम्प्लॉइज, जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं वो सब जल सकते हैं। इसलिए इनको डैमेज से बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं? मेन फ्यूज। किसका बना होता है? टिन और लेड। टिन और लेड का एलॉय है। क्या है?
एलॉय है, नाम ही बताएंगे। तो सबसे पहले तो आता है फ्यूज। फ्यूज क्यों लगाया जाता है बता दिया, क्यों लगाया जाता है बताओ दोबारा से। घर के इंस्ट्रूमेंट्स को डैमेज से बचाने के लिए, उनको जलने से बचाने के लिए। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर आता है। इस मीटर में आपको दो ही वायर दिखाई दे रहे हैं अभी तक। कितने वायर दिखाई दे रहे हैं? दो वायर। एक है जो है लाइव वायर। कौन सा है? लाइव वायर। लाइव वायर आपको मोस्टली रेड कलर का मिलेगा। कौन सा मिलेगा? दूसरा कौन सा है? ये आपको मोस्टली ब्लैक कलर का मिलेगा। कौन सा मिलेगा? तो आपके घरों में आपने देखे होंगे एक वायर होता है रेड कलर का और एक होता है ब्लैक कलर का, और तीसरा वायर जो होता है वो होता है ग्रीन कलर का। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। ये होता है अर्थ वायर। क्या होता है? अर्थ वायर। ये वायर कहां लगा हुआ है? अर्थ में लगा हुआ है। यानी कि आपके घर पे कोई बिल्डिंग होगी, जो भी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अंदर एक मेटल की प्लेट लगा दी जाती है और उस प्लेट से इस वायर को जोड़ दिया जाता है, जिससे कि अगर शॉर्ट सर्किटिंग हो या कहीं आपको करंट लगने की संभावना हो, मान लो आप किसी वायर के टच में आ गए, तो करंट आपके थ्रू अर्थ में जाएगा। करंट आपके थ्रू अर्थ में जाएगा, आपकी जान ले लेगा। ले लेगा? बोलो। अगर करंट आपके थ्रू अर्थ में न जाके इस वायर के थ्रू चला जाए तो अच्छा रहेगा कि नहीं? जैसे ही हम किसी वायर के टच में आते हैं डायरेक्ट, तो क्या होता है? ये वायर एक्टिव हो जाता है, ये वायर लाइव बन जाता है, और लाइव बन के करंट को कहां पहुंचा देता है? अर्थ में। अच्छा, अर्थ में करंट क्यों जाता है? करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बताया था। करंट क्या है? यानी कि चार्ज फ्लो होता है तेजी से, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में जाना चाहते हैं। क्यों? अर्थ को हम कहते हैं ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? अर्थ इज ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अर्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाना चाहते हैं? अर्थ में। जैसे ही हम टच में आते हैं, हमारे थ्रू करंट न जाकर के कहां पहुंच जाता है? अर्थ में पहुंच जाता है, इस वायर के थ्रू। ये वायर कहां जुड़ा हुआ है? अंत में, लास्ट में जाके कहां है? अर्थ में। एक मेटल की प्लेट लगा करके उस वायर से जोड़ दिया जाता है। तो तीन वायर हो गए। एक तो है अर्थिंग वायर, ये वैसे काम में नहीं आता है, ये करंट के काम में, ये दो जगह काम आएगा। एक तो शॉर्ट सर्किटिंग होगी तब काम आएगा, करंट को सीधे कहां भेज देगा? अर्थ में। दूसरा कब काम आएगा? जब हम इसके डायरेक्ट टच में आ जाएंगे, हम करंट के डायरेक्ट टच में आ जाएंगे, तो करंट हमारे थ्रू न जाकर के अर्थ में किसके थ्रू जाता है? इस वायर के थ्रू, और हमें करंट लगने से, जान जाने से बच सकती है। अगर 3 पिन वाला जो सॉकेट है, अगर आपने 3 पिन वाला सॉकेट लगा रखा है और आपको करंट लगता है, तो इतना ज्यादा झटका नहीं लगेगा, शॉक इतना ज्यादा तेज नहीं लगेगा। जबकि अगर नहीं लगा हुआ है तो शॉक इतना तेज लगेगा कि आपकी जान भी जा सकती है। तो दो वायर हो गए, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। करंट नीचे जाता है। लाइव वायर देखो, ये रेड कलर का होता है। ये रेड कलर का वायर ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का है पूरा ही। क्या है? ऊपर यहां तक दिख रहा है क्या? ये रेड कलर का वायर ऐसे जा रहा है, ये रेड है। ये कौन सा है? जिस पर सिंगल एरो है, ये है कौन सा वायर है? ये रेड वायर। कौन सा है? जिस पे डबल एरो है, जिस पे डबल एरो लग रहा है, वो कौन सा है? न्यूट्रल वायर। कौन सा है? ब्लैक कलर वाला। अब देखिए, इसके बाद मीटर के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। क्या आता है? घर पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा होता है। हर सर्किट के लिए अलग कनेक्शन जाता है। हर सर्किट का, हर घर के अंदर, हर रूम का अलग कनेक्शन होता है। दो तरीके के कनेक्शन होते हैं। एक तो होते हैं हैवी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जो ज्यादा करंट लेते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, गीजर है, फ्रिज है, एसी है। इनके लिए हम 15 एम्पियर वाला सर्किट यूज करते हैं। कौन सा? मोटा वाला वायर, कम से कम 2.5-3-5 mm का। और नॉर्मल के लिए हम 2.5 mm, 2 mm, 1.5 mm का भी ले लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में करंट जाएगा, तो यहां से जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा? अलग अलग सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे होगा? जिनमें ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट है उनको तो हम कैसे रखेंगे? बोलो। सीरीज में। उनको यहां से कैसे रखेंगे? सीरीज में। उसके बाद जो जिनमें कम करंट की रिक्वायरमेंट है उनको कैसे रखेंगे? पैरेलल में। कैसे रखेंगे? मोस्टली कनेक्शन, ज्यादातर जो सभी जो कनेक्शन है वो इसमें पैरेलल में होते हैं। जो सीरीज और पैरेलल में बता रहा हूं वो भी पैरेलल में ही है, वो भी करके बताएंगे एक दिन आपको। तो क्या होता है कि सभी कनेक्शन कैसे हैं? पैरेलल में हैं। कैसे हैं? ऊपर से कौन सा वायर जा रहा है? रेड वायर, जिसको क्या कह रहे हैं? लाइव वायर। क्या कह रहे हैं? नीचे से कौन सा वायर जा रहा है? न्यूट्रल वायर, जिसको कैसा कलर दे रहे हैं? ब्लैक वायर। अब ये आपके स्विच हैं। ये क्या है? आप जिनमें प्लग लगाते हैं, आपने देखा होगा 3 प्लग, उसके अंदर 3 होल होते हैं 2 बराबर पे होते हैं और एक ऊपर होता है, मोटा वाला होता है। तो ये मोटा वाला है, और ये दोनों कैसे हैं? पतले वाले। 2 पिन इसमें लगेंगे और 1 पिन इसमें लगेगा।
अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होता है या हम डायरेक्ट टच में आ जाते हैं तो ये लाइव वायर है, ये इस करंट को, सॉरी ये ग्रीन वायर जो है, ये कौन सा है, ग्रीन वायर, ये ग्रीन वायर टच में आ जाता है इसके, और टच में आने के बाद करंट को कहां पहुंचा देता है, अर्थ में। ठीक है, अगर नॉर्मल सही चल रहा है सब कुछ तो ये दो वायर हैं, एक लाइव है और एक न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी आप कह सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ होता नहीं है। वैसे कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी नेगेटिव हो सकता है। हमारे घरों में जो करंट आता है वो एसी आता है, कौन सा आता है, अल्टरनेटिंग करंट। उसकी पोलरिटी जो जैसे 15 हर्ट्ज मैंने बताया, 50 हर्ट्ज कितना बताया, तो उसकी पोलरिटी 1 सेकंड में 50 बार बदलती है, 50 टाइम्स 1 सेकंड में 50 बार उसकी पोलरिटी चेंज हो जाती है, यानी जो प्लस है वो माइनस, माइनस प्लस हो जाता है 50 बार 1 सेकंड में। समझ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है। फ्रीक्वेंसी कितनी बताई, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, 1 सेकंड में 50 बार बदलता है। अब आपको अब तक जो करंट पढ़ाया गया है ना बैटरी वाला, वो डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट। करंट दो टाइप का होता है, पहले पढ़ाया आपको। करंट कितने टाइप का होता है, एक एसी और एक, घरों में जो करंट आता है, जो हमारे पंखे कूलर सब चलते हैं, किससे चलते हैं, एसी से। किससे चलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा ये, डायरेक्ट करंट से ये नहीं चल सकते। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है, उसकी पोलरिटी चेंज होती रहती है, पोलरिटी, और इंडिया में 1 सेकंड में 50 बार, 1 सेकंड में। तो यहां तक आपकी बात समझ में आई। हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो कितना आता है, 220 वोल्ट आता है। करंट जो है, जो डोमेस्टिक यूज में दो तरह का करंट आता है, एक 5 एम्पियर और एक 15 एम्पियर। एक 5 एम्पियर और एक 5 एम्पियर कौन सा है, जो नॉर्मल चीजें चलती हैं, नॉर्मल एम्प्लाइसेज जो इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं हम, कौन से टीवी है और आपका फैन है और आपका जो डीटीएच वगैरह है, या छोटे मोटे जो जिनमें कम इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब हम चलाते हैं किससे, 5 एम्पियर वाले से। और हीटर है, गीजर है, ओवन है और आपका वॉशिंग मशीन है, इनको हम चलाते हैं 15 एम्पियर वाले से। कौन से, हाँ 15 एम्पियर वाले से। ओके, जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उनके हिसाब से वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। आपको मैंने वोल्टेज ड्रॉप पहले पढ़ा दिया है, वोल्टेज कैसे डिवाइड होता है, पढ़ाया कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, हाँ भूल गए होंगे, रिवाइज कराएंगे अभी आपको। तो इस तरीके से हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में भी हर सर्किट के लिए, मैंने कहा यहाँ पे कमरे के लिए, हर कमरे के लिए, हर जगह के लिए एक अलग सर्किट बनता है कि नहीं। तो हर सर्किट के लिए एक अलग फ्यूज और लगा रहता है इसके अंदर, किसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर। यहाँ तो लगाइए, ये तो मेन फ्यूज है, इसके अंदर भी छोटे फ्यूज होते हैं जो हर सर्किट को कंट्रोल करते हैं, हर सर्किट को ब्रेक डाउन करने की क्षमता रखते हैं। मान लो किसी, बाकी सर्किट तो नॉर्मल चल रहे हैं, किसी एक सर्किट में दिक्कत आ गई, उसमें करंट ज्यादा हो गया या रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, उस पर ओवरलोडिंग हो गई। ओवरलोडिंग की वजह से क्या होगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो वो और वायरों को भी जलाएगा। इससे बेहतर ये है कि वो सर्किट, उस सर्किट को भी ब्रेक कर दिया जाए। तो उस सर्किट को, उस पर्टिकुलर सर्किट को ब्रेक करने के लिए हम यहाँ स्मॉल फ्यूज का यूज करते हैं। इनको सब फ्यूज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, हर सर्किट के लिए फ्यूज फॉर ईच सर्किट। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हर सर्किट के लिए, जितने भी सर्किट घर में बने हुए हैं, उन सब सर्किटों के लिए एक एक फ्यूज अलग से होता है। अगर किसी पर्टिकुलर सर्किट में दिक्कत आई है, उसमें ओवरलोडिंग हो गई, तो उसी का फ्यूज जल जाएगा, बाकी के चलते रहेंगे। इज दैट क्लियर। फिर आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे, उसका फ्यूज चेंज कराओगे उस सर्किट का, वो सर्किट भी चल पड़ेगा। कोई दिक्कत, ध्यान रखने की बातें। हमारे घरों में वोल्टेज कितना आता है बताइए जल्दी से, कितना आता है, इंडिया की बात कर रहे हैं, 220 वोल्ट। करंट नॉर्मल कितना है, 5 एम्पियर, और हाई कितना है, 15 एम्पियर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, 50 हर्ट्ज। फ्यूज का काम क्या है, फ्यूज का काम क्या है, मेन फ्यूज का काम, या कोई सा भी फ्यूज हो, फ्यूज का काम क्या है, ओवरलोडिंग से बचाना। ओवरलोडिंग से होने वाले डैमेज को प्रिवेंट करना, रोकना। समझ रहे हैं, हाँ, फ्यूज का काम ये हो गया। ये चीजें बता रहा हूं मैं, इन चीजों को ध्यान रखना है। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, दोनों वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर आपस में डायरेक्ट टच हो जाएं, दोनों कौन से, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, दोनों आपस में डायरेक्ट टच हो जाएं, तो क्या होगा, उसको कहेंगे शॉर्ट सर्किटिंग। क्या होगा, शॉर्ट सर्किट के समय पर रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है, जीरो, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जीरो, और करंट कितना हो जाता है, और हीट कितनी हो जाएगी, इसीलिए सर्किट में आग लग जाती है। शॉर्ट सर्किट आपने सुना होगा कई बार होटलों में, अभी एक कांड हुआ था, कहाँ, अजमेर में हुआ था, आपको याद है, अजमेर में, वहां पर क्या है, किसी होटल के अंदर आग लग गई,
सुबह के 4 बजे सब लोग सो रहे थे, जैसे तैसे कुछ लोग अपनी जान बचा के निकले, कुछ लोग खिड़की से कूद गए, नीचे आके मर गए। वहां पर जब आग के कारणों का पता चला कि भाई किस वजह से आग लगी, तो देखा गया शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। शॉर्ट सर्किट हुआ था कहीं। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब समझ गए होंगे अब तो। क्या होता है? लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का डायरेक्ट टच में आने से क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उस समय पर रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, करंट इन्फिनिटी हो जाता है, हीट बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से आग लग जाती है। बोलो सब बात क्लियर? इससे बाहर कोई क्वेश्चन इसमें से आपसे नहीं पूछा जाएगा। फ्यूज किस किस का बना होता है, फ्यूज के बारे में पूरी जानकारी, वोल्टेज कितना आता है, करंट कितना आता है, फ्रीक्वेंसी कितना आता है, फ्यूज का क्या क्या काम है, कैसे कैसे बनता है, किस किस एलॉय का बनता है, और शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, ओवरलोडिंग क्या है, ओवर हीटिंग क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट सर्किट की वजह से ओवरलोडिंग और ओवर हीटिंग हो जाती है। बोलो बात सही है? क्लियर? एनी डाउट और होए तो कमेंट सेक्शन ऑन है। समझे?